नमस्ते दोस्तों, हमारे इन्फो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सीक्वल है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिए। आइए जानें उन आविष्कारों के बारे में जो प्राचीन भारत की उन्नत ज्ञान की झलक दिखाते हैं, लेकिन आविष्कार आधुनिक दुनिया में ऐसा दर्शाया गया है कि यह सब कुछ साल पहले किसी और ने आविष्कार किया है। पहला है छोटे स्कर्ट और फैशन। छोटे स्कर्ट पहनने को हमेशा पश्चिमी फैशन माना गया है, लेकिन भारत में हजारों साल पहले बने कई मंदिरों में महिलाओं को छोटे स्कर्ट और हाई हील्स पहने हुए चित्रित किया गया है। प्राचीन भारतीय मंदिर सामाजिक नियमों, सांस्कृतिक प्रथाओं और फैशन संवेदनशीलता की अद्भुत झलक प्रदान करते हैं। खजुराहो, कोणार्क और हम्पी जैसे मंदिरों की मूर्तियों में महिलाओं को छोटे स्कर्ट या हल्के परिधानों में चित्रित किया गया है, जो अक्सर जटिल आभूषणों और सुंदर केश विन्यासों के साथ होते थे। ये कलाकृतियां केवल सजावटी नहीं थीं, बल्कि मानव सौंदर्य और कलात्मक अभिव्यक्ति के प्रति प्राचीन भारत की सौंदर्य शास्त्रीय मान्यताओं और उत्सवपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाती थीं। खजुराहो के मंदिरों की मूर्तियां महिलाओं को नृत्य मुद्राओं में चित्रित करती हैं, जिनमें वे छोटे और जटिल डिजाइन वाले स्कर्ट पहने हुए हैं, जो उनकी सुंदरता और आकर्षण को उजागर करती हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर की नक्काशियां नर्तकियों और अप्सराओं को इसी तरह के परिधानों में दिखाती हैं, जो उनके नृत्य की तरलता और गतिशीलता पर जोर देती हैं। हम्पी के विट्ठल मंदिर में संगीत स्तंभों के साथ छोटे स्कर्ट पहने महिलाओं का चित्रण कला संगीत और फैशन के सामंजस्य को दर्शाता है। अगला है प्राचीन भारतीय जल संरक्षण तकनीक। प्राचीन भारत में जल संरक्षण की उन्नत विधियां आज भी आश्चर्यजनक हैं। उदाहरण के लिए गुजरात का रानी की वाव एक उत्कृष्ट संरचना है, जो पानी के संग्रह और प्रबंधन के लिए बनाई गई थी। यह न केवल जल संरक्षण का साधन थी, बल्कि इसमें कला और संस्कृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व के धोलावीरा में जलाशय और नालियों के विकसित प्रणाली जल प्रबंधन की उन्नति को दर्शाते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। मंदिरों में बावड़ियों और जल स्रोतों की नक्काशी भी जल संरक्षण में इनकी महत्ता को दर्शाती है। यह प्राचीन तकनीक आज की वर्षा जल संचयन प्रणाली जैसी है, लेकिन अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल थी। अगला है आयुर्वेद और प्राचीन औषधि विज्ञान। आयुर्वेद, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली माना जाता है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। इनमें 700 से अधिक औषधीय पौधों, खनिज आधारित यौगिकों और औषधि निर्माण की विधियों का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए चरक संहिता में फर्मेंटेशन विधि का वर्णन आधुनिक औषधियों के निर्माण प्रक्रिया जैसा है। कई प्राचीन मंदिरों के आसपास औषधीय पौधों के उद्यान हुआ करते थे, और उनकी नक्काशी में इन पौधों और चिकित्सा प्रक्रियाओं को चित्रित किया गया है। आधुनिक फार्मास्यूटिकल उद्योग, जो सक्रिय यौगिकों पर आधारित है, इन प्राचीन जड़ी बूटियों से प्रेरित है। अगला है भूकंपरोधी मंदिर निर्माण। तमिलनाडु का बृहदेश्वर मंदिर, जो 11वीं शताब्दी का है, और जुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर भूकंपरोधी डिजाइनों का अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों में पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया था, जिससे संरचना मजबूत और लचीली बनी रहती थी। इन डिजाइनों में भार का समान वितरण और संतुलन होता था, जो आधुनिक भूकंपरोधी तकनीकों के समान है। इन मंदिरों की नक्काशी और संरचनाएं प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उन्नत समझ को साबित करती हैं। अगला है समय मापन और प्राचीन खगोलीय ज्ञान। सूर्य सिद्धांत, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी में समय की अति सूक्ष्म इकाइयों जैसे माइक्रोसेकंड का उल्लेख है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल घड़ी की तरह काम करता था, जिसमें सूर्य की किरणों के कोण से समय का मापन होता था। जल घड़ियां और धूप घड़ियां प्राचीन समय मापन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन प्राचीन विधियों ने समय मापन में आधुनिक परमाणु घड़ियों की नींव रखी। अगला है वस्त्र निर्माण और रंगाई तकनीक।
सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में कपास की खेती, कताई और प्राकृतिक रंगाई की उन्नत तकनीकें विकसित की गई थीं। इन कपड़ों को प्राकृतिक पौधों जैसे नील और मदार से रंगा जाता था। प्राचीन मंदिरों की नक्काशी में कताई, बुनाई और वस्त्र निर्माण के दृश्य देखे जा सकते हैं। आधुनिक वस्त्र उद्योग में कृत्रिम रसायनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्राचीन तकनीकें पूरी तरह से प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल थीं। अगला है ब्रह्मास्त्र और पौराणिक अस्त्र शस्त्र। 2. महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र एक दिव्य अस्त्र था, जिसकी शक्ति आधुनिक परमाणु हथियारों जैसी बताई गई है। इसे विशेष मंत्रों के माध्यम से सक्रिय किया जाता था, जो इसके नैतिक और नियंत्रित उपयोग को दर्शाता है। कई प्राचीन मंदिरों की नक्काशी में इन अस्त्रों के उपयोग के दृश्य देखे जा सकते हैं। ब्रह्मास्त्र हमें शक्ति के साथ जिम्मेदारी का महत्व सिखाता है, जो आधुनिक हथियारों के विकास में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। अगला है प्राचीन भारतीय जलवायु विज्ञान। ऋग्वेद, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में हवाओं, वर्षा चक्र और उनके कृषि पर प्रभाव का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन प्राकृतिक घटनाओं का उपयोग किसान अपनी फसलों की योजना बनाने में करते थे। मंदिरों की नक्काशी में फसल चक्र और जलवायु से संबंधित दृश्य मिलते हैं। आधुनिक मौसम विज्ञान उपग्रहों और डेटा मॉडलों पर आधारित है, लेकिन प्राचीन ज्ञान प्रकृति के साथ संतुलन पर आधारित था। अगला है मंदिरों की ध्वनि विज्ञान और गूंज। हम्पी के विठल मंदिर में संगीत स्तंभों का निर्माण ध्वनि गूंज और ध्वनि विज्ञान की उन्नत समझ को दर्शाता है। इन स्तंभों को विशेष सामग्री और नक्काशी के साथ बनाया गया, जो विभिन्न ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। आधुनिक ध्वनि इंजीनियरिंग में कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्राचीन कारीगरों ने अपनी विशेषज्ञता और अनुभव से समान परिणाम प्राप्त किए। अगला है मर्म चिकित्सा और एक्यूपंक्चर जैसी विधियां। आयुर्वेद में मर्म विद्या ऊर्जा बिंदुओं की चिकित्सा प्रणाली है, जो आधुनिक एक्यूपंक्चर से मिलती जुलती है। मंदिरों की नक्काशी में मर्म चिकित्सा प्रक्रियाओं के दृश्य देखे जा सकते हैं। जहां एक्यूपंक्चर सुइयों का उपयोग करता है, वहीं मर्म चिकित्सा में जड़ी बूटियों और मालिश का उपयोग किया जाता है। अगला है कृषि के प्राचीन तरीके। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में फसल चक्र और मिश्रित फसल पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। यह कृषि पद्धति मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर आधारित थी। मंदिरों की नक्काशी में किसानों की दैनिक गतिविधियों जैसे हल चलाना और कटाई के दृश्य देखे जा सकते हैं। आधुनिक कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है, जबकि प्राचीन विधियां अधिक टिकाऊ थीं। तो अगला है ब्रह्मांड विज्ञान और अनंत की अवधारणा। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अनंतता पर प्रश्न उठाता है। यह सृष्टि के चक्र और ब्रह्मांड के अनंत स्वरूप का वर्णन करता है। प्राचीन मंदिरों की नक्काशी में खगोलीय घटनाओं और सृष्टि के चक्रों का प्रतीकात्मक चित्रण मिलता है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान भौतिक विज्ञान पर आधारित है, जबकि प्राचीन भारतीय ज्ञान दर्शन और अवलोकन का मेल था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस श्रृंखला के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को भी ज़रूर देखें।